नमस्कार। स्वागत है आपका एट द रेट सेरा मैथ्स में। मैं अंकित रावत आज फिर से लेकर आया हूँ क्लास 10th का वही टॉपिक जिसकी सीरीज अभी तक चल रही है। इस सीरीज में आज हम जानेंगे कैसे कोई भी दो ट्राइंगल आपस में सिमिलर हो सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अभी तक की जो वीडियो अपलोड हो चुकी है उन वीडियो को जरूर देखिएगा और उनमें अगर कोई गलती है या आप उनमें कुछ इम्प्रोवाइजेशन चाहते हैं उसे जरूर बताइएगा। चलिए शुरू करते हैं। ट्राइंगल को सिमिलर करने के लिए हमारे पास कुछ कंडीशंस होती हैं। क्या वो कंडीशंस हैं, उन्हें क्या कहते हैं, तो जान लेते हैं। सबसे पहली कंडीशन या सबसे पहला क्राइटेरिया वो यही है कि अगर दो ट्राइंगल सिमिलर होंगे कब, इफ देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, या तो उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो जाएं, और एंड देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन सेम रेशियो, और उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स आपस में क्या होगी, सेम रेशियो में होनी चाहिए। इसका क्या अर्थ निकलता है कि अगर हमारे पास सपोज कर लीजिए ये दो ट्राइंगल है, आपको दिखाई दे रहे होंगे, ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल डी ई एफ। तो पहला क्राइटेरिया क्या कहता है कि इनके जो एंगल है, एंगल ए एंगल डी के करस्पॉन्डेंस यानी कि ये डी के बराबर होना चाहिए, एंगल बी एंगल ई के बराबर होना चाहिए, और एंगल सी इस तरह से ये एंगल एफ के बराबर होना चाहिए। पहला क्राइटेरिया ये कहता है कि ट्राइंगल्स के एंगल्स आपस में बराबर होने चाहिए। दूसरा क्राइटेरिया ये कहता है कि अगर एंगल ए को बनाने वाली दो लाइनें हैं तो इन ऐसे ही एंगल डी को बनाने वाली जो दो लाइनें होंगी इनका रेशियो आपस में बराबर होना चाहिए। जैसे ए बी के साथ डीई, ए बी के साथ डीई का रेशियो, उसी तरह से AC के साथ DF का रेशियो, AC के साथ DF का रेशियो, और बचा कौन, BC के साथ यहां बचा EF, इसका रेशियो आपस में बराबर होना चाहिए। अगर ये क्राइटेरिया फॉलो करते हैं तो ऐसे ट्राइंगल आपस में क्या कहलाएंगे, सिमिलर ट्राइंगल कहलाएंगे। जैसे एंगल तो बराबर है, AD के बराबर है, BE के बराबर है, CF के बराबर है, और रेशियो AB का रेशियो DE के साथ, BC का रेशियो EF के साथ, और CA यानी कि AC का रेशियो FD यानी DF के साथ। अगर इस तरह का क्राइटेरिया कोई दो ट्राइंगल आपस में फॉलो करते हैं तो वो दोनों ट्राइंगल क्या कहलाएंगे, ध्यान दीजिएगा। इसको क्या लिख सकते हैं हम, दीज ट्राइंगल आर नोन एज, ये ट्राइंगल क्या कहलाएंगे, सिमिलर। और लिखेंगे कैसे, ट्राइंगल ABC is similar to triangle DEF, ABC DEF के सिमिलर होगा, ये हमको ध्यान रखना है। तो पहला क्राइटेरिया या पहली जो कंडीशंस है वो ये है। ऐसे ही हमारे पास तीन अलग अलग कंडीशंस हो सकती हैं, उन तीन कंडीशंस को हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो कंडीशन नंबर 1, ये हमारी क्लास 10th की थ्योरम है, ठीक है। इस थ्योरम के अकॉर्डिंग ये क्या कहती है थ्योरम, ध्यान से सुनिएगा, बहुत आसान है, कुछ ज्यादा कठिन काम हमें नहीं करना। थ्योरम कहती है इफ इन टू ट्राइंगल्स करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, अगर करस्पॉन्डिंग एंगल आपस में इक्वल है। अब इसका क्या मतलब है, देखिए हम इसको डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। हमने दो ट्राइंगल बनाए, सपोज कीजिए एक ट्राइंगल ये हो गया, ठीक है, और एक ट्राइंगल इस तरह से हो गया, ठीक है। इस ट्राइंगल का नाम है ABC और इस ट्राइंगल का नाम है PQR। अगर दो ट्राइंगल है और इनके एंगल, जैसे एंगल A जो है वो एंगल P के बराबर है, इफ एंगल A इज इक्वल टू एंगल P, इसी तरह से एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q, एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q, एंड एंगल C इज इक्वल टू एंगल R। एंगल C किसके बराबर हो, एंगल R के बराबर। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है इफ इन टू ट्राइंगल्स करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल देन देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन सेम रेशियो। अगर ट्राइंगल में, दो ट्राइंगल में तीनों एंगल आपस में बराबर हो, देन these triangle are firstly called similar triangle PQR, and if they are similar then their corresponding sides mean just like AB correspondence with PQ, their ratio will be equal to another side AC correspondence with PR, and last one is your BC is correspondence with QR,
BC QR के साथ रेशियो में बराबर हो जाएगी अगर ऐसी कंडीशन होती है। तो पहला रूल है, अगर तीनों एंगल बराबर होते हैं, इफ ऑल द थ्री एंगल्स आर इक्वल देन द ट्राइंगल्स आर सिमिलर एंड इफ दे आर सिमिलर देन देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन सेम रेशियो। तो करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होगी, सेम रेशियो में कहलाएगी। तो ये क्राइटेरिया हमारे पास जाना जाता है AAA क्राइटेरिया के नाम से। किस नाम से, AAA। A स्टैंड्स फॉर एंगल 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 क्राइटेरिया, एंगल 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 क्राइटेरिया। तो ये पहली थ्योरम है जिसके अकॉर्डिंग अगर कोई भी दो ट्राइंगल आपस में सिमिलर होते हैं बाय ट्रिपल ए सिमिलैरिटी देन देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर आल्सो इन रेशियो। ठीक है, ये है थ्योरम नंबर 1। सिमिलरली हम आगे जब बढ़ते हैं तो थ्योरम नंबर 2 आती है। सेम है कंडीशंस, बस थोड़ा सा चेंजेस है। ठीक है, समझ लेते हैं पहले क्या चेंजेस है। If in two triangles, side of one of triangle are proportional to in the same ratio the sides of the other triangle, यानी कि अगर दो ट्राइंगल हैं उनमें ट्राइंगल्स की साइड्स जो हैं, एक ट्राइंगल की साइड दूसरे ट्राइंगल की साइड्स के साथ किसमें हो, या तो प्रोपोर्शन कह लो या इन सेम रेशियो कह दो, तो ऐसे ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे। देन देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, हेंस टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर। तो दो ट्राइंगल क्या कहलाएंगे, सिमिलर कहलाएंगे। और ये क्राइटेरिया कहलाता है SSS क्राइटेरिया, यानी कि साइड 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 सिमिलरिटी क्राइटेरिया। अब चलिए इसे डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं। ये क्या है, तो उसके लिए हमें दो ट्राइंगल चाहिए होंगे। तो दो ट्राइंगल हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। पहला ट्राइंगल हमने इस तरह से बनाया, दूसरा ट्राइंगल हमने ये बना दिया। ठीक है, इनके हमने नामकरण कर देने हैं। फर्स्ट वन इज नोन एज ABC एंड सेकेंड वन नोन एज PQR। देखिए पहले जो थ्योरम थी उसके अकॉर्डिंग सारे एंगल्स बराबर थे। सेकेंड जो कंडीशन है उसमें हम कह रहे हैं कि करस्पॉन्डिंग साइड्स जो है वो रेशियो में है, करस्पॉन्डिंग साइड्स जो है वो रेशियो में। दैट मीन्स AB रेशियो विद PQ, सिमिलरली AC का रेशियो हो जाएगा PR के साथ और BC इसका रेशियो हो जाएगा QR के साथ। अगर ऐसी कंडीशन होती है किसी केस में, ठीक है, तो ट्राइंगल ABC सिमिलर हो जाएगा PQR के, और ये क्राइटेरिया आपके पास बन जाएगा SSS क्राइटेरिया। और अगर रेशियो इक्वल है ट्राइंगल का और वो सिमिलर हो रहे हैं तो उनके करस्पॉन्डेंस एंगल भी आपस में बराबर हो जाएंगे। A P के बराबर, B Q के बराबर और C एंगल R के बराबर, इस तरह से। ठीक है, तो ये थ्योरम ये कहती है, ये फर्स्ट वाली थ्योरम का ऑपोजिट हो गया। फर्स्ट वाली थ्योरम में एंगल बराबर थे तो साइड्स रेशियो में हो जा रही थी, इसमें साइड्स बराबर है रेशियो में तो एंगल आपस में बराबर हो जाएंगे। तो ये थ्योरम नंबर हो गई 2। ठीक है, उम्मीद करता हूं समझ में आ रही होगी। अब थ्योरम नंबर 4 की थर्ड की तरफ को चलते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा अलग है बाकी दो थ्योरम से। ठीक है, थ्योरम नहीं थ्योरम। ठीक है, अब जान लेते हैं क्या है ये दूसरी थ्योरम। क्या कहती है, इफ वन एंगल ऑफ अ ट्राइंगल, अगर ट्राइंगल का एक एंगल इज इक्वल टू वन एंगल ऑफ द अदर ट्राइंगल, वो बराबर हो जाए दूसरे ट्राइंगल के एंगल से, एंड द साइड्स इंक्लूडिंग दीज एंगल, और इन एंगल को बनाने वाली जो साइड है, ठीक है, आर प्रोपोर्शनल, और वो साइडें क्या हो जाए, प्रोपोर्शनल हो जाए, देन द टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर, तो दोनों ट्राइंगल क्या कहलाएंगे, सिमिलर कहलाएंगे। तो यहां पे क्या हो रहा है, एक एंगल है जिसको बनाने वाली जो लाइनें हैं वो आपस में रेशियो में इक्वल हो जाए। तो यहां पे देखिए दो साइडों को इन्वॉल्व करके एक एंगल होगा। अगर ऐसी कंडीशन होती है तो वो ट्राइंगल क्या कहलाएंगे, सिमिलर ट्राइंगल कहलाएंगे। चलिए इसको डायग्राम से समझते हैं। इसको हम थोड़ा सा इधर साइड में रख देते हैं तब तक, अभी इसका काम नहीं है। ठीक है, हमने दो ट्राइंगल लिए इस तरह से। ठीक है, अब इस बार नाम बदल देते, चलिए इस बार ले लेते हैं M N और O।
ठीक है, और यहां ले लेते हैं x y और z। सपोज करते हैं यहां n एंगल जो है वो यहाँ के y एंगल से बराबर है, मिलता जुलता है। ठीक है, क्या एंगल n जो है वो एंगल y के बराबर है। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि जो एंगल हमने ले रखा है, कंसीडर कर रखा है, उसको ही बनाने वाली जो लाइनें होंगी वो दूसरे ट्राइंगल के भी एंगल और उसको बनाने वाली लाइन के करस्पॉन्डेंस होनी चाहिए। ठीक है, और सेम रेशियो में होनी चाहिए, यानी कि एम एन इसका जो रेशियो है वो एक्स वाई के साथ होना चाहिए। सिमिलरली एन ओ का जो रेशियो है वो वाई जेड के साथ होना चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है तो ध्यान दीजिएगा क्या होगी, ये एक साइड हो गई, ये एक एंगल हो गया और ये एक साइड हो गई। सिमिलर वे यहाँ पे एक साइड हो गई, यहाँ पे एक एंगल हो गया और यहाँ पे एक साइड हो गया। अगर इस तरह का कोई क्राइटेरिया फॉलो कर रहे हैं दो ट्राइंगल, ठीक है, दोनों ट्राइंगल ये क्राइटेरिया को फॉलो कर रहे हैं, तो वो दोनों ट्राइंगल यानी कि ट्राइंगल एम एन ओ सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल एक्स वाई जेड के। ये हमारे पास क्राइटेरिया होगा और इस क्राइटेरिया का नाम हो गया एस ए एस। ठीक है, एस ए एस, एस स्टैंड्स फॉर साइड, ए स्टैंड्स फॉर एंगल एंड लास्ट वन एस स्टैंड फॉर साइड। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे जो ये दो साइडें हम कंक्लूड कर रहे हैं, ठीक है, इन दोनों साइडों को लेने का मतलब ही ये बनता है कि जो एंगल हमारे पास है उन दोनों को बनाने वाली साइड। ऐसा नहीं करेंगे कि ये वाली साइड और ये वाली साइड को आपस में कर दिया और इनको और इसको ले लिया, नहीं, हमें वही साइड लेनी है जिसके करस्पॉन्डेंस क्या है, जो एंगल आपस में इक्वल है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं ये सिमिलरिटी के क्राइटेरिया आपको समझ में आए होंगे। ठीक है, अब इसी के रिगार्डिंग एक आगे वीडियो बनेगा, इसी से रिलेटेड जो वीडियो बनेगा उसमें हम सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल से एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 6.3 को कंटिन्यू करेंगे। वीडियो में यहां तक बने रहने के लिए धन्यवाद।